जी स्वामी जी। मैं ये कह रहा था कि आदमी इतना ध्यान भजन करता है जी और ये गृहस्थी जो अनपढ़ गवार है, ध्यान से कोई मतलब नहीं, उससे वह साधक भय खा जाता है कि ये मेरा अपमान न कर दे, ये न समझे कि ये कैसा साधु है या कैसा साधक है। माने और गांव एक साधु को चला देता है, साधु गांव को नहीं चला पाता है, मैंने देखा। जी जी स्वामी। और साधु भयभीत रहता है। तो ऐसे ही एक बार हमें भी ज्ञान हुआ, हम कहे यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि साधु गांव के हिसाब से चले। जी फिर मैं तो थोड़ा सा अपने भय को बाहर निकाले, हमने कहा भाई तथास्तु, आप लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दीजिए। जी आपके अनुसार हम जीवन नहीं जिएंगे। आपने तो स्वामी जी मतलब एक लौकिक या सामाजिक भय पे कुछ नियंत्रण स्थापित हुआ, हालांकि वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णता तो एक अलग ही चीज़ है, अलग ही फकड़ सतर आ जाता है। लेकिन कहने का भाव ये है स्वामी जी कि जब तक आदमी को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है ना सत्य का, वो जब तक, और ज्ञान होने का मतलब है उसकी दृढ़ता होना। ये नहीं है कि उसको समझ लिया और फिर आचरण जो आचरण में ना आए, आचरण में ना आए। समझने की उसकी इतनी गहराई होनी चाहिए कि उसके आचरण में वो बोले, वो झलकने लगे, कुछ ना कुछ तो अनुपात में वो आए, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आचरण में बिल्कुल भी ना आए तो फिर ज्ञान क्या हुआ? भाई ज्ञान हुआ तो कुछ ना कुछ तो स्वभाव में वो रिशेगा। तो जितने भी मार्ग है ना स्वामी जी, आप देखते भी होगे उसमें अहंकार बड़ी प्रबलता से पकड़े रहता है, कर्ता का अहंकार रहता है, मैं ये कर रहा हूँ। स्वामी जी वासना कितनी दुष्कर है, पकड़े रहती है चित्त को, और क्रोध और भय और आसक्ति, कुल मिला के यही 4-5 जो गिनाए गए हैं उसको जकड़े रहते हैं और वो तड़पता रहता है, और आखिर में देखता साधना का कोई विशेष असर दिखाई नहीं दिया ना। मैं तो देखा हूँ ना, साधना में ना जितने साधक हैं जी, उनमें ना क्रोध भाव बहुत भयानक है। ये चीज़ें मैंने भी अनुभव किया था, ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई थोड़ा सा छेड़ देता था या मेरी बातों को काट देता था ना, क्रोध तो इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता था कि पूछो मत। जी जी। ये तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद ना तब समझ में आया कि यार अनित्य चीज़ों के संपर्क में पड़े हो, ये तो बदल जाएंगे या क्यों, मतलब आपका यानी एकदम आपकी बुद्धि ने सत्य को एकदम चुंबक की तरह ग्रहण कर लिया, जैसे यार वास्तविकता ये। और यही स्वामी जी जीव के जीवन में टर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। कैसे कि ये जितनी भी प्रकृति है, जब तक आप जीव भाव में है तब तक नियंत्रण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सत्य मान रहे हो। हाँ, जीव भाव में रह के आप नहीं नियंत्रित कर सकते, क्योंकि जीव प्रकृति के अनुसार चलता है उस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ा ही रहेगा। लेकिन आप न अपने आप को जीव भाव में न मानते हुए साक्षी भाव में माने और इसे देखे औरों की तरह, जैसे और जीव को देख रहे हैं। जी जी जी। जब आप ये जान जाते हैं ना, मतलब आपकी इतनी दृढ़ निष्ठा हो जाती है ज्ञान में कि मेरा तो वास्तविक स्वरूप जो है वो एक दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है, जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, हर प्रकार के बंधन से, दुख से, जन्म मृत्यु जरा अनंत है, शाश्वत नित्य है। जब आपकी इस ज्ञान में पूर्ण निष्ठा होगी तो आपके अंदर एकदम शांति उतरेगी, और माया का जो महत्व है ना वो आपके लिए गौण हो जाएगा। आप कहेंगे यार भूख लग रही है तो मैं भी इस पर नियंत्रण क्यों करूं, 2 रोटी खा गई, इसको दूर करेगा। परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल ये शरीर अपने आप छूट जाएगा, भूख से मुक्त हो जाएगा। लेकिन शुरू में साधक क्या सोचता है
कि जो साक्षी का धर्म गुण स्वभाव है ना, जी। वो जीव में आ जाए, हाँ वो इसीलिए वो ध्यान करता है। जी। योग क्रिया जो भी करता है इसीलिए करता है कि ये जीव है या ये शरीर है, ये निरोगी हो जाए, ये मरे ना, और ये मतलब शाश्वत हो जाए। माने साक्षी के गुण को ही इसमें अपनाना चाहता है, जी जी और इसीलिए वो ना दुख पाता है। जी कितनों साधना कर दे, साक्षी का गुण जीव में नहीं आता है। जी जी शरीर का स्वभाव जो है शरीर के अनुसार है, मन का जो स्वभाव है मन के अनुसार है। अब शरीर है, छोटा है, बड़ा हुआ, उसे जड्डा, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब स्वाभाविक है। बूढ़ा भी होगा, सफ़ेद बाल भी होंगे। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प है। लेकिन हम ना शरीर और मन को अनुभवकर्ता के रूप में लेना चाहते हैं हाँ कि यानी यही वो हो कि कोई हमें मारे तो हमें दुख न हो, या शरीर छेदन न हो। मरण धर्मा को हाँ, अमर बनाने के अमर चक्कर में हो। हाँ हाँ जी। यानी सारी जो दौड़ है जीव की अपने मूल स्वरूप की ओर चल रही है, बस बस लेकिन तरीका गलत है। गलत है। वो ना जीव को ये चीज चाह रहा है कि ऐसा हो जाए, हाँ, ये शरीर ऐसा हो जाए। ज्ञान मार्ग की सुंदरता ये है, वो कहता है भाई इस दिशा में मेहनत ना करो, न करो, बस जो है उसको पहचान लो पहचान लो और इस प्रपंच से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ। हाँ, जीव के स्वभाव से, मन के स्वभाव से आप मुक्त हो जाओ। मतलब उसी समय एक स्वीकार भाव आ हाँ, जाता है। स्वीकार भाव। वो देखता है भाई बीमार हो रहा है तो हो रहा है, इसका हाँ, धर्म है। बहुत है, हम दवा ले लेंगे। बस वो बुद्धि ये कहे, बुद्धि जो बुद्धिमान है साधक, वो ये थोड़ा ये कहेगा कि इसको मरने दिया जाए, सड़ने दिया जाए। वो तो उसकी स्मृति औषधि ले में, ले थोड़ा सा, उसमें क्या कर उसकी स्मृति में वो चीज पहले से ही फीड है कि भाई बीमार होगा तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। वो देख रहा है कि ये तो दवाई अपने आप ले रहा है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। और इस प्रकार सत्य को महत्व देते हुए जब वो माया की उपेक्षा कर देगा ना, तो सब सिस्टम सेट हो जाएगा। सेट हो जाता है। क्योंकि जीव का अपना एक स्वभाव है। जैसे कि जीव अब पैर दर्द कर रहा है ना, तो उसे आराम हो देगा, वो जीव ही देता है। जीव के स्मृति में ये बातें हैं। लेकिन अब हम ना साक्षी को ही जीव पर ही ले आना चाहते हैं, और साधना हम लोग पहले यही करते थे, इस जीव को ही अमर करने के लिए, इस जीव को ही निरोगी काया बनाने के लिए। और फिर एक चीज और भी तो स्वामी जी, कि धीरे धीरे इसका विकास अपने आप हो रहा है और होगा। और आप उसको मैं तो दे ले या ना दे ले, वो तो चल रहा है। ये तो मैं तो दिया तो और मरे, जैसे गाड़ी चली जा रही है। अब भाई आप गाड़ी में जो आपका सामान है वो आप अपने सिर पर उठाएं या गाड़ी में रख दें, गाड़ी तो गंतव्य पर जाएगी। तो निश्चित रूप से जीव का विकास भी होगा। इसमें कर्ता मान का तो परेशान ही होने वाली बात होगी। ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आप शांति से आत्म तत्वों को या अपने स्वरूप को जब तक मैं तो दे रहे तो बच रहे हैं इसके उतार चढ़ाव और सुख दुख से। जहाँ उससे नीचे उतरे उस पद से, परम पद से, और इसके मिथ्या में आ गए और इसको सत्य मान लिया, कर्ता को भी सत्य मान लिया, जीव को भी सत्य मान लिया, इच्छा को भी सत्य मान लिया, फिर प्रयास को भी सत्य मान लिया, तो गए काम से। एक चीज और है जिसे हमने देखा ना, जीव का जो स्वभाव है, जैसे अभी उसे गर्मी लगेगा तो वो छांव में जाता है, लेकिन वो कर्ता मान के जाता है, यहाँ गलत है। उसका स्वभाव, अब भूख लगा है तो खाना खाता है, जीव खुद अपने बनाता है, उपयोग करता है वो, लेकिन वो ना कर्ता भाव में चला जाता है कि अब मैं बना रहा हूँ खाना और मैं खा रहा हूँ। ये स्वभाव तो होता है। अब आप चल रहे हो, सर्फ दिख गया तो जीव अपने आप उछल जाता है भय से, और ये उसकी स्मृति में है ये सभी चीज़ें। फीड है सारी, ये सभी फीड, और ये होता है। इसको हम कर्ता मारते हैं, यहीं पर द्वंद्व हो जाता है। मैंने निर्णय लिया। हाँ, मैंने निर्णय, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है ना, उस जीव में ना फिर द्वंद्व आ जाता है। जी स्वामी जी, यानी आप ये कह रहे हैं
कि अहम वृत्ति जो है ना, कर्ता की वृत्ति, वो पर्दा है जो सत्य को ढक लेती है ढक लेती है और उसको जीव को दुख दिलवाती है। नहीं, दुख पाता है वो मूर्ख। मतलब ज्ञान नहीं है तो मूर्ख ही कहा जाएगा, और क्या कहा जा सकता है। नहीं तो ज्ञान हुए पाछे तो आनंद में आ जाता है। जी जी जी। और एक चीज और देखियो कि स्वामी जी, आपने ज्ञान मार्ग जो है ना, जब वो सत्य को जान जाता है तो उसमें तंत्र भी समाहित अपने आप हो जाता है। क्योंकि तंत्र में एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि आप जिसको नकार देंगे ना, जिसके प्रभाव को, तो वो आप पे असर नहीं करेगा। नहीं करता। जैसे मान लिया आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और आपके गुरु ने मंत्र दिया है, अब आप मंत्र के प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं, उसे प्रेत से या उससे सूक्ष्म जीव से ज्यादा, भाई मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, किसी की ताकत नहीं है जो मुझे परेशान कर दे। वो मुझे का क्या संबंध है जानते हैं? जीव से है, लेकिन फिर भी वो तंत्र काम कार्य कर रहा है। वो संकल्प वो संकल्प उसका इतना मतलब निष्ठा के द्वारा, विश्वास के द्वारा सींच दिया जाएगा कि किसी की भी ताकत नहीं होगी उसको प्रभावित कर दे। ऐसे ही ज्ञान मार्ग पे जब ये ज्ञान हो जाता है सत्य का कि मैं तो वास्तव में ही अनंत शाश्वत दृष्टा स्वरूप हूँ, सुख दुख से परे हूँ, और माया मिथ्या है, प्रपंच है, सौपन है, परिवर्तनशील है। जब निरंतर ये उसको चेतना बनी रहती है अपने स्वरूप की, तो वो जो माया का प्रभाव है ना, उस जीव के ऊपर से भी उतर जाता है, उसके चित्त से उतर जाता है। इसमें कहीं और जीव भी सुखी हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की मतलब अतुलनीय सुंदरता है, इसमें कहीं दो राय नहीं।